नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। आप सभी ने ये लाइन जरूर सुन रखी होगी, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। और इसी लाइन की तर्ज पर अब हरियाणा में भी हो गया है। झुकती है सरकार, झुकाने वाला चाहिए। मांगे मानती है सरकार, मनवाने वाला चाहिए। लोहारू की बेटी जो अब पूरे हरियाणा की बेटी बन गई है, मनीषा कांड में जो ताजा अपडेट है वो हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह से हरियाणा की नायब सैनी सरकार जनता जनार्दन के सामने झुक गई है और बेटी को न्याय मिलने की उम्मीद बंध गई है। लेकिन फिर भी यक्ष प्रश्न वही खड़ा है कि क्या हरियाणा की इस बेटी को न्याय इंसाफ मिल पाएगा या फाइलों में दब जाएगी हकीकत। वीडियो को विस्तार से देखने से पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से लिखें। जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 9416674472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। पिछले एक हफ्ते से ज्यादा का समय और एक परिवार जिन्होंने अपनी बेटी को खोया, हरियाणा प्रदेश की बेटी अब वो बन गई है और नाम मनीषा। आप सब जानते हैं ढाणी लक्ष्मण ढिगावा सिंघाणी के पास का गांव हल्का लोहारू, जिला भिवानी। बड़ा आंदोलन हुआ, हजारों लोग जुड़े, हर रोज परिस्थितियां बदलती रही, नई नई अपडेट्स आती रही, मांगे मानने की बातें चलती रही। लेकिन आखिरकार गांव ढाणी लक्ष्मण में जब धरना रखा गया और वहां बड़े बड़े दिग्गज किसान नेता हों, खापों के प्रतिनिधि हों, अन्य सामाजिक संस्थाओं के लोग हों, राजनीतिक लोग हों, वो पहुंचे। और उसके बाद पूरी रात, कल की पूरी रात, कल का पूरा दिन इसी ऊहापोह में चला गया कि क्या सरकार झुकेगी, क्या सरकार मांगे मानेगी, क्या नायब सिंह सैनी बेटी को न्याय दिला पाएंगे। सबकी टकटकी लगी हुई थी। बड़ी भारी तादाद में फोर्स, असंख्य पुलिसकर्मी और ढाणी लक्ष्मण और आसपास के पूरे इलाके को छावनी की तरह तब्दील कर दिया गया। ऐसा माहौल बना दिया गया कि पता नहीं बेटी को न्याय दिलाने के लिए जो जनमानस उमड़ा हुआ है वो हक की आवाज के लिए खड़े हैं या सरकार की नजरों में उनका रूप कुछ और है। हकीकत यह है कि वो लोग अपने घर बार को छोड़ करके वहां हरियाणा की एक बेटी को न्याय दिलाने के लिए बैठे हैं। और इसलिए बैठे हैं कि अगर वहां ना बैठे तो आज जो मनीषा का मामला है ये कल किसी और के साथ ना घटित हो जाए। इसलिए पूरा प्रदेश रौद्र रूप में है। और इसी बीच एक मांग रखी गई आंदोलन की अगवानी करने वालों की तरफ से, कमेटी की तरफ से, कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से करवाई जाए।
और एम्स में बेटी का पोस्टमार्टम हो, ताकि हकीकत पता चले, क्योंकि 2 बार पहले पोस्टमार्टम हो चुका है। और जिस ढंग से पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद पहली बनी जो कमेटी थी जिसने ढिगावा में आंदोलन किया था, उस कमेटी ने सहमति जता दी थी और आंदोलन स्थगित करने और बेटी का दाह संस्कार करने की बात कह दी थी। लेकिन फिर कुछ एक लोगों के दिमाग में वो बात समझ नहीं आई। उनको ये लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है और उन्होंने फिर आवाज उठाई और आवाज बुलंद हो गई और धरना ढिगावा की बजाय ढाणी लक्ष्मण में चल पड़ा। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कानों पर जूं रेंगी और उनको भी समझ में आ गया कि अब मामला और ज्यादा बिगड़ता जा रहा है। प्रदेश में पहले से ही कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। हर रोज मर्डर, डकैती, चोरी, गुंडागर्दी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और मुख्यमंत्री साहब बड़े बड़े नेताओं के साथ मीटिंगों में व्यस्त रहते हैं या 2029 में राज कैसे बने उसकी प्लानिंग में लगे रहते हैं या हंसी मजाक कर देते हैं। लेकिन इस मामले की गंभीरता को देखते हुए और जनमानस के आगे झुकना पड़ा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को और उन्होंने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंटों पर एक पोस्ट डाली। मैं आपको उसका मजमून पढ़ करके सुनाता हूं। उन्होंने लिखा, नायब सिंह सैनी ने, कि भिवानी की हमारी बेटी मनीषा और उनके परिवार को न्याय दिलाने के लिए प्रदेश सरकार तथा पुलिस प्रशासन पूरी गंभीरता और पारदर्शिता के साथ कार्य कर रहे हैं। मैं स्वयं लगातार इस मामले की रिपोर्ट ले रहा हूं। परिवार की मांग के आधार पर हरियाणा सरकार निष्पक्ष जांच के लिए इस केस को सीबीआई को सौंपने जा रही है। इस मामले में पूरा न्याय किया जाएगा। एक एक शब्द गौर करने वाला लिखा है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने। एक बार दोबारा मैं आपको पढ़ करके सुना देता हूं, आप भी बात के मर्म को समझ जाओगे। मुख्यमंत्री साहब ने लिखा, जनता की भावनाओं के अनुरूप उन्होंने बात रखी और उन्होंने लिखा, भिवानी की हमारी बेटी मनीषा और उसके परिवार को न्याय दिलाने के लिए प्रदेश सरकार तथा पुलिस प्रशासन पूरी गंभीरता और पारदर्शिता के साथ कार्य कर रहे हैं। मैं स्वयं लगातार इस मामले की रिपोर्ट ले रहा हूं। परिवार की मांग के आधार पर हरियाणा सरकार निष्पक्ष जांच के लिए इस केस को सीबीआई को सौंपने जा रही है। इस मामले में पूरा न्याय किया जाएगा। जो बात लिखी है मुख्यमंत्री साहब ने, बात तो बड़ी गंभीर लिखी है, लेकिन इस पर अमल कितना होगा ये सोचने वाली बात है। लेकिन आंदोलनकारियों की 2 बड़ी मांगें, पहली, इस पूरे मामले की सीबीआई से जांच हो, उसको मानने का काम किया नायब सिंह सैनी की सरकार ने। और दूसरा, जो एक मांग और रखी गई, जब यह मांग मान ली गई उसके बाद यह लगा कि अब दाह संस्कार करवा दिया जाएगा, लेकिन वो एक मांग फिर जोड़ी गई, रखी गई कि बेटी का पोस्टमार्टम एम्स की टीम के द्वारा हो, एम्स के डॉक्टरों के द्वारा हो। एम्स जो देश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, जिस पर विश्वास है देश को और इस इलाके की जनता को भी, कि वहां से क्या रिपोर्ट आती है वो सबसे बड़ी बात है। उसके बाद ही अंतिम संस्कार का फैसला लिया जाएगा। 2 बड़ी मांगें, पहली, सीबीआई से जांच की लोकल पुलिस पर भरोसा नहीं है। क्यों? क्योंकि पुलिस लगातार जिस ढंग से पिछले 7-8 दिन से पुलिस का सिस्टम लोग देख रहे हैं, सबसे ज्यादा नाराजगी अगर धरने पर उपस्थित लोगों को किन्हीं से है
तो वो पुलिस से है। अगर पुलिस समय रहते कार्रवाई करती, पुलिस समय रहते सारी बातें धरना स्थल पर कमेटी को या आंदोलनकारियों को बताती, तो ये इतना बड़ा मामला नहीं बनता। आज जिस ढंग के रौद्र रूप में जनता है, उस रूप में जनता भी ना होती। लेकिन पुलिस ने जिस ढंग से समय रहते, मैं बहुत गंभीर बात बता रहा हूं, पुलिस ने समय रहते सही कार्रवाई शुरू नहीं की और समय रहते सारी बात, सारी हकीकत कमेटी को और आम जनमानस को सूचित नहीं की। अगर वो हो जाता तो ये इतना बड़ा जो जन आंदोलन बन गया है, ये अब से पहले सॉर्ट आउट हो जाता। अभी भी एक और बहुत गंभीर प्रश्न है, और वो ये है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में क्या आता है। उस पर ही आगे आंदोलन की रूपरेखा तय होगी। अब यह आंदोलन खत्म होगा मनीषा को न्याय दिलाने के लिए, मनीषा का दाह संस्कार होगा, या मनीषा के इस को न्याय दिलाने के लिए जो आंदोलन चल रहा है ये और लंबा चलेगा। ये सब कुछ एम्स के द्वारा जो मेडिकल, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी एम्स की, उसके बाद ही पता चल पाएगा। हालांकि हजारों हजार लोग, महिलाएं, युवा, बुजुर्ग, सब सिर से सिर जोड़ करके केवल एक मांग को लेकर के पहले ढीगा हुआ और अब ढाणी लक्ष्मण में बैठे हैं, और मांग केवल एक कि मनीषा को न्याय मिले। हकीकत सबके सामने आनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात, कोई भी रिपोर्ट आए, सबसे बड़ी बात है कि आम जनमानस का, जो वहां धरना स्थल पर लोग बैठे हैं, उनका पेटा भरना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जिस ढंग का हालात पिछले 2-3-4 दिन से हैं, केवल और केवल जो अविश्वास बना हुआ है, उस अविश्वास को दूर करना सबसे जरूरी है। बहरहाल मनीषा के मामले को लेकर के हरियाणा के अलग अलग इलाकों में कहीं कैंडल मार्च निकल रहे हैं, कहीं रोड जाम तक भी किए जाने की सूचनाएं मिल रही हैं, कहीं जो है सोशल मीडिया के माध्यम से लोग अपनी बात रख रहे हैं। हर तरफ, हर वर्ग में, हर समाज में लोग चाहते हैं कि हरियाणा की बेटी मनीषा को न्याय मिले, और देखना यही है कि क्या बेटी मनीषा को न्याय मिलता है। और जब सरकार ने 2 बड़ी मांगे मान ली, अब आगे सरकार क्या कदम उठाती है, इस पर भी हमारी निगाहें बनी रहेंगी। इस पूरे मामले का जो भी अपडेट होगा, वो सबसे पहले हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। आप दर्शक भी अपनी राय रखें कि आपके हिसाब से अब तक का जो पुलिस प्रशासन और हरियाणा सरकार की तरफ से जो कुछ भी किया गया, उससे आप संतुष्ट हैं या नहीं हैं। आप ये भी कमेंट करें कि आपकी दृष्टि से क्या बेटी मनीषा को न्याय मिल पाएगा या फाइलों में दब जाएगी असलियत। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से लिखें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं, वो हमें आर्थिक सहयोग जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।